जी तो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आजकल टाइम ना मिलने की वजह से मैं ना ही एनालिसिस कर पा रहा हूँ और ना ही मैंने आपके साथ कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वगैरह शेयर की है। लेकिन आज ये है कि कुछ टाइम मिला है तो उसमें हम देख लेते हैं कि मार्केट में जीबीपी और यूएसडी को क्या करना चाहिए, कौन सी पॉसिबल उसके मूव्स होने चाहिए नेक्स्ट। और इसके अलावा मैंने अपनी जो ट्रेड्स ली थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उनका रिजल्ट कैसा रहा। और बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, माई टिकटॉक अकाउंट। अच्छा, मैं आपको यूट्यूब और टिकटॉक अकाउंट दिखाने से पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ जो भाई हैं मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं और कुछ कमेंट किए थे अपना रियल अकाउंट किस पे काम करते हैं, रियल अकाउंट तो दिखाएं हमें। तो भाई ये मेरा रियल अकाउंट है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और ये वो कंपनी है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरा इस तरह का होता है, मेरा वो उसमें डॉलर शो नहीं होते, ये मेरे जस्ट पिप्स काउंट होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा ये पिप्स, तो ये पिप्स काउंट होते हैं। ये एक अभी इस टाइम 97 96 पिप्स मतलब मार्केट प्रॉफिट में जा रही है। अगर मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, अगर इसमें एक स्टैंडर्ड की ट्रेड लगी हो तो ये इस टाइम $960 प्रॉफिट है, $960 में प्रॉफिट है। और यहाँ पे मैंने जो ट्रेड्स ली हुई हैं इनका मैं आपको बता देता हूँ। ये इस टाइम मैंने आपको दिखाने के लिए ये रखी हुई है एक ट्रेड। ये मैंने एक ट्रेड क्लोज़ कर दी है इसमें, जो तकरीबन $250 प्रॉफिट पे जा रही थी। उसको मैंने यहाँ पे एक सेफ टारगेट पे क्लोज़ कर दिया था, लेकिन ये मार्केट यहाँ से निकल गई है। दूसरी कंपनी ने ब्रेक इवन कर दिया था कि यहाँ से अगर निकल के तो ठीक है, अगर वापस अपना मुंह फेरा तो फिर इसका भी हम गला काट देंगे। लेकिन ये है कि ये अभी 324 में जा रही है। जो पहली वाली मैंने क्लोज़ की है वो $244 में मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ की है। तो ये था, और ये अभी 98। ये मेरा रियल है, ये लाइव अकाउंट है, ये रियल है। ये एक कंपनी का है जो कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि अभी कंपनी की मर्ज़ी है कि वो चाहे मेरे इस अकाउंट के पीछे 10 स्टैंडर्ड की ट्रेड लगा दे या वो एक स्टैंडर्ड लगाए या 0.50 लगाए। मेरा काम जस्ट ये है कि मैंने ये एक अच्छी ट्रेड निकालनी होती है जिसमें अच्छे पिप्स काउंट हों। तो बाकी मे भी कंपनी ने 10 स्टैंडर्ड पीछे लगाया हो, 10 स्टैंडर्ड लगाया हो तो फिर सोच लेंगे प्रॉफिट कितना बनता है। तो स्टैंडर्ड लगाया हो तो तब ये समझे $1000 है, ये प्रॉफिट है। तो इस तरह ये हमारा काम होता है। ये एक लाइव अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है मेरा। ये मैं इस तरह रियल ट्रेडिंग करता हूँ और यहाँ पे पूरा हमारा ये बैक एंड पे कंपनी देखती है, उस हिसाब से मुझे पेमेंट होती है यार 15 दिन के बाद। तो मुझे अपना रियल अकाउंट यूज़ करने का टाइम भी नहीं मिलता और मैं ज़्यादा उस पर नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छी आमदनी यहाँ से आ जाती है, एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। इस वजह से मैं कंपनी के साथ ही काम कर रहा हूँ आजकल। तो रियल का भी अगर मैंने कभी ट्रेड्स ली रियल पे तो मैं आपको रियल पे भी अपने दे दूंगा। जो अपना रियल अकाउंट है जिसमें मेरे अपने डॉलर्स पड़े हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं वैसे ऑक्टा यूज़ करता हूँ। तो ये गाइस, जो लोग मुझसे पूछते थे कि रियल का किस कंपनी के ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो आप कैसे काम कर रहे हैं, मैंने उनको बताया था कि मैं इस तरह ये कंपनी के साथ काम रहा हूँ जिसमें हमारा ये पिप्स काउंट होते हैं। तो ये आपके सामने लाइव एक एग्जाम्पल जा रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब आते हैं पेयर्स की तरफ। पेयर्स की तरफ जाने से पहले यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें मेरे डेली बेसिस पे एनालिसिस पड़े होते हैं। आजकल एक दिन बीच में से गुजर जाता है जिसमें रोज़ मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है, इसको फॉलो करें, लाइक करें, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ट्रेडिंग नॉलेज के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए, एनालिसिस के लिए। तो गाइस, देखते हैं आपके यूरो यूएसडी का मूव, पॉसिबल मूव क्या होना चाहिए, जीपीबी का क्या होना चाहिए, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा है और इस वजह से। अच्छा, ये जो मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं मैं आपको बता दूं कि मैंने ये ट्रेड्स यहाँ से ली हुई हैं, यहाँ कहीं से ली हुई हैं मैंने ट्रेड्स ये। तो मैंने कल जो ट्रेड्स ली थी वो मैंने इतना हिस्सा इसका सिक्योर कर लिया था ऑलरेडी। यहाँ कहीं से ली थी, इतना एरिया मैंने इसका कल सिक्योर किया जिसमें मैंने मेरा जो कल का जो प्रॉफिट है तकरीबन 64 पिप्स है। यहाँ से यहाँ तक मैंने कल ट्रेड्स क्लोज़ की। फिर मार्केट ऊपर गई, मैं रात को जब सोने लगा तो उस टाइम मैंने फिर ये लेट हो गया था मार्केट में, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड अपनी लगाई थी तो यहाँ से फिर ये प्रॉफिट मैंने सिक्योर किया है। ये एरिया था भाई सेल करने का। और उससे पहले जो लास्ट हमने जो एनालिसिस किया था उसमें भाई मैंने आपको ये बताया था ट्रेडर्स के मार्केट में क्या होना चाहिए। तो जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम मार्केट मेरे ख्याल में यहाँ कहीं पे थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट का ये वाला जो एरिया है इसको आप क्लीन होने दो
और मार्केट इस एरिया में जाए तो फिर आपने सेल देखनी है इस एरिया में, ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट ऐसा ही किया, मार्केट ने इस एरिया को क्लीन किया, वापस अंदर आई, फिर मार्केट इस एरिया में गई। इस एरिया में जाने के बाद मार्केट ने वापस सेलिंग स्टार्ट की है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सेलिंग अभी तक जा रही है। तो अब गाइस जो नेक्स्ट मार्केट का एक मूव होना चाहिए, उसमें आपने क्या मूव होना चाहिए, जो आप रात को देख सकते हैं, कल दिन के टाइम देख सकते हैं। अभी जब मार्केट रिट्रेस होगी, तो मार्केट जब रिट्रेस हो तो गाइस आप ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है, इसमें आपने सेलिंग दोबारा देखनी है। आपको सेलिंग की वापस एक सेल की अच्छी ट्रेड मिलेगी, आपने इस एरिया तक मार्केट को एक्सपेक्ट करना है। बल्कि ये जो मैंने एरिया जो हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने अभी आप लोगों के लिए किया है, ये इस एरिया में अपने वापस सेलिंग एक्सपेक्ट करनी है मार्केट में। मार्केट एक दफ़ा वापस फिर मुड़ेगी और मार्केट से इस एरिया में से फिर आपको एक सेल की अच्छी ट्रेड देगी जो कम से कम 40 पिप होगी। ये इसका मूव है। बाकी इसका जो लॉन्ग टर्म जो एनालिसिस है, जो मार्केट को नेक्स्ट जो लेवल है, कहाँ तक मार्केट को मूव करना चाहिए, वो मैंने अभी नहीं मार्क किए हुए। और यहाँ में इस एरिया में आपके पास अभी 2-3 लेवल्स बन रहे हैं। ये लेवल बन रहा है, ये लेवल बन रहा है, ये लेवल बन रहा है। यहाँ से इन तीनों लेवल से आपने फिर सेलिंग देखनी है, सेल की अच्छी ट्रेड आपको वापस मिल जाएगी। तो ये इसका एक जीपीबी का पॉसिबल मूव है नेक्स्ट। और उसके बाद हम यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। इसकी भी मैंने ट्रेड्स ली थी, इसका भी मैंने काफ़ी सारा जो एक प्रॉफिट था वो मैंने पॉकेट किया था, और ये भी इस लेवल पे रुकी हुई है। और लास्ट टाइम जो इसका जो एनालिसिस हमने किया था वो गाइस मार्केट यहाँ पे थी, और यहाँ पे कहीं न्यूज़ आई मार्केट की, यहाँ पे थी मार्केट, सॉरी इस जगह पे थी मार्केट। तो ये मंडे का दिन था, मैंने आपको बताया था कि आपने मार्केट में जब तक ये एरिया क्लीन नहीं हो जाता और ये वीकली का टेस्ट नहीं हो जाता, आपने इसमें उससे पहले मार्केट में सेल नहीं करना, क्योंकि वो जो सेल होगी वो रिस्की होगी। और मार्केट में पता था कि मार्केट इस टाइम बाय का मूड बना के बैठी हुई है। अच्छा गाइस, मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं थी यूएसडी की और ना ही यूरो की थी, लेकिन फिर भी देखें मार्केट ये एक फ़ेक मूव दे के, ये मार्केट का एक फ़ेक मूव है। ये आप ये कैंडल देख रहे हैं तो लोग खुश होंगे, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मार्केट भी ठोकती ठोकती वापस अपनी जगह पे गई है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रात का ये टाइम स्पेंड करके मार्केट वापस ऊपर गई, खूबसूरती के साथ इस एरिया का क्लीन किया, सारी बाई की कैंडलें मारी हैं मार्केट ने वन गो में। फिर मार्केट आई, वापस लेवल पे गिरी, फिर वापस ऊपर इस एरिया का क्लीन किया। तो गाइस ये एरिया मैंने आपको बताया था कि जब तक इस मार्केट इस एरिया का टेस्ट और क्लीन ना करे, आपने मार्केट में उससे पहले सेल में नहीं आना। तो उसके बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अभी तक सेलिंग में ही जा रही है। तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं जो पड़ी हुई हैं। यहाँ से अगर एग्रेसिव भी आपने ट्रेड की होती, ये 59 पिप्स, मतलब अगर स्टैंडर्ड भी लगाओ तो $60 का नुकसान, $60 का मतलब है $14 का नुकसान, 14,000 का, सॉरी PKR का, अगर एक स्टैंडर्ड आप रिस्क लेते हो यहाँ पे तो। और उसके बाद जो प्रॉफिट है अब यहाँ तक भी आके क्लोज कर दो तो समझो ये $586 बनते हैं ये। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 278 के साथ कि कितना प्रॉफिट बनता है। मतलब कि मैं एक स्टैंडर्ड बताता हूँ, स्टैंडर्ड से इजीली आपको समझा सकता हूँ कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये कितना स्टॉप लॉस इसका बनता है। तो गाइज़ अभी जो इसका जो मूव होना चाहिए, इसमें भी आपने इसी तरह रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करनी है, और रिट्रेसमेंट आपने एक्सपेक्ट करनी है यहाँ तक, एक्सपेक्ट करनी है यहाँ तक ये, और मार्केट इस एरिया में भी जा सकती है। इसके बाद फिर मार्केट में अपने मज़ीद सेलिंग की जो है वेव एक्सपेक्ट करनी है, जो मार्केट यहाँ से फिर एक दफ़ा मार्केट में सेल जनरेट करेगी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। तो फिर ये लेवल्स जैसे मार्क हुए में अभी यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक एंड क्लोज कर गई तो फिर मार्केट को आपने इस लेवल पे देखना है, और उसके बाद फिर ये स्टोरी देखनी है, और यहाँ से फिर मार्केट में आपने सेलिंग देखनी है। इस तरह कोई मार्केट फिल्में डालेगी और उसके बाद फिर डाउन साइड पे। तो ये गाइस आज की हमारी वीडियो थी, और ये हमारा आज का एनालिसिस था। और आज ये जो इतना सा मूव दिया है, मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं देखी कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे कितना इसका मूव था, लेकिन ये है कि वो भी देख लेंगे कि उसमें। तो गाइस ये जो रियल पे चल रहा है, ये अभी 102 पे जा रही हैं, 102 पिप्स हैं ये, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पिप्स हैं ये। और अभी क्योंकि मार्केट सही
सेलिंग का मोमेंटम इसने रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहा। तो जब इसने थोड़ा को रोला शोला किया तो फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। तो बाकी ये है कि फिर अभी कोई टाइम निकाल के फिर न्यू लेवल्स के साथ, फिर न्यू एनालिसिस के साथ मैं इंशाल्लाह वीडियो शेयर कर दूंगा। उस टाइम तक मुझे दें आप इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।